कोई भी समाज से भी समाज के हित में या शोषक के खिलाफ में जो संघर्ष करते हैं, और शोषक लोग वही आपका ऊपर केस दर्ज करने का काम करते हैं जो आप अपराधी है। हम खुद झारखंड आंदोलनकारी है। जितना ही झारखंड आंदोलन में संघर्ष किया है, इसी तरह सबका ऊपर में केस दर्ज हुआ था। वो केस जो भी आप देखिएगा तो सब अपराधी। उसको ये देखा जाता है क्या है इनका केस के ऊपर में, एक संघर्ष उसको कहता है। कोई झारखंड के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई शासक लोग के खिलाफ में, कोई गलत माइनिंग के ऊपर में आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन उसका ऊपर में जो गलत माइनिंग करने वाला जो शोषक के रूप में है, वो लोग आपका आवाज को दबाने के लिए ही केस करते हैं, और वो लोग प्रचार प्रसार कर देते ये अपराधी है। पूरा झारखंड आंदोलन का इतिहास दिखेगा, सभी के ऊपर तो केस था, लेकिन न्यायालय उसमें न्याय दिया है। हम सबों को क्या न्याय दिया है कि ये झारखंड के अस्तित्व का लड़ाई लड़ते थे, शोषक के खिलाफ में लड़ते थे, अन्याय के खिलाफ में लड़ते थे, इसीलिए बारी होते गया। उसी तरह सूर्या हंसदा भी 14 में बारी हो चुका है, 5 में चल रहा है बेचारे दिनाई का। उसको कैसे मनेगा आप अपराधी है? तब तो उसको अगर अपराधी मान रहा है, जितना झारखंड आंदोलन में सबके ऊपर था तो सभी अपराधी है क्या? केस तो सबके ऊपर में हुआ था, हम सबों को भी हुआ था। आंदोलन को कोई बोलता था ये और सामाजिक तत्वों का जमायत है, विच्छिन्नतावादी का आंदोलन है झारखंड आंदोलन, ये भी तो कहता था। लेकिन न्यायालय में भी, न्यायालय तो कुछ चीज है, उसमें हम लोग सब बारी हो गया। ये सूर्या हंसदा भी उसी तरह का है, इसीलिए उसका साथ और न्याय के खिलाफ में लड़ते थे, और वहां के गरीबों के साथ खड़ा रहते थे, गरीबों को, बच्चों को पढ़ाते थे। 400 से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाते थे। एक छोटा सा हॉस्टल जैसा बनाया है, जो बड़ा जंगल से बीच का गांव का परिवार का बच्चा को वहां पढ़ाते थे। क्या उनका सोच था? ये बच्चा को हम पढ़ा देने से एक दिन ये बच्चा आगे बढ़ेगा, समाज हमारा, इस क्षेत्र हमारा सुधरेगा, यही तो था उनका सोच। लेकिन उसको दूसरा रूप से दे रहा है। अरे न्यायालय ने साबित करेगा ये अपराधी है नहीं है। 12 केस में, 14 केस में तो बरी कर चुका था, 5 में चल रहा था, बाकी कोई वारंट नहीं था। इसीलिए एक एक झारखंड की एक ही आवाज, जनता की एक एक आवाज है। इस सूर्या हंसदा को जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है, इस सीबीआई जांच हो। दादा, जेएमएम का कहना है कि जब यूपी में होता है, योगी बाबा करते हैं तो सब जायज हो जाता है, यहाँ नाजायज किस हो जाता है? हम वही तो उसको याद कर दे, झारखंड आंदोलन में जितना था साथी सबका ऊपर भी केस हुआ था कि नहीं? डेथ शूट वारंट भी हुआ था, लेकिन न्यायालय तो आपको बचाया ना कि आप यहाँ का अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हो। किसी का घर में आप नहीं उजड़ रहे थे, किसी का घर में आप डाका नहीं मर रहे थे, ऐसा केस नहीं हुआ है उनका पास।
जो लोग माइनिंग करता था गलत, जो लोग वहां पर दादागिरी करता था, लूट रहा था, उसका खिलाफ में आवाज करते थे और उन्हीं लोग केस कर दिया और इसीलिए 14 को बारी हो चुका है। अब कैसे उसको अपराधी मान लिया आप? कभी आप भी तो आंदोलन का समय आपका भी तो केस हुआ था, क्या आप अपराधी है क्या? आपका संघर्ष, आपका विचार, वो चीज देखा, न्यायालय आपको बरी किया है। कल जैसा सर मिट्टीपाड़ा के जो विधायक हैं हेमलाल मुर्मू, वो सूर्या हाजदा का पुलिंदा लेकर के बैठे थे, कहे थे कि उनके ऊपर अपहरण, हत्या सहित 25 संगीन मामले हैं और कहा कि गोड्डा और साहेबगंज जिला के जो व्यापारी है उसे काफी भयभीत रहते हैं। देखिए, सूर्या हाजदा चुनाव भी लड़े थे, 60,000 से भी ज्यादा वोट लाए थे कि नहीं? चुनाव भी लड़े थे, तो अगर भयभीत होता तो उतना देता क्या उसको? अरे हम तो उसीलिए उसको याद कर दे रहे हैं। आप भी झारखंड आंदोलन में कितना आपका ऊपर में केस था, हम जितना जितना आंदोलन, कोई 20 था, 30 था, कोई 25 था, सब तो अपराधी आपको बोलता था। अब न्यायालय 14 को कैसे उसको बरी कर दिया? कैसे बरी कर दिया है? कि न्यायालय भी कम वही कम कर रहा है क्या? इसीलिए वो एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति योद्धा था, समाज को उत्थान करने वाला सोच था, गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा देने के उनका अपना सोच था। आदमी तो उसका व्यवहार से ना समझेंगे क्या करता है। इसीलिए सीबीआई जांच हो। एक सवाल है, यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ है, क्या लग रहा है राज्यपाल के अधिकार की कटौती हो रही है? देखिए, अब तो बहुमत है, करते जाएगा, है ना? जितना भी कुछ आप कीजिएगा उसका पास बहुमत है, कर रहा है। आज हमने आप लोग को बताएंगे नागड़ी ग्राम का। हम समझते आप लोग भूल गया होगा। नहीं, मंत्री जी बोले बन के रहेगा, जिसको जितना प्रोटेस्ट करना है कर ले। रिम्स 2 का निर्माण वही होगा। देखिए, नागड़ी ग्राम कभी हम समझते हैं जितना यहाँ पर है, कोई उसमें हम लोग पैदा नहीं हुआ था। के दशक के पहले वो अधिग्रहण हुआ था, अधिग्रहण का बाद सामने आया था और उसमें भी 90% से ज्यादा आदमी जबरदस्त विरोध किया। 57 तत्कालीन मुख्यमंत्री कोई सिन्हा, हाँ सिन्हा था बिहार। अब बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो वो कहा ये जमीन को छोड़ दो। ये भी छान के सामने आया है। उस समय जो इस मुख्यमंत्री थे वो कह दिया, क्या बांग्लादेश से आया था? आगे कहां से आया था? आप लोग सूची देख लेना, साहब आदिवासी के ऊपर में नाम आया है, मूलवासी का सूची देख लीजिए ना। करीब करीब आप लोग आधा से अधिक लोग जानते हैं। मतलब बाहर से आदमी है, जैसा लगता है। अरे आप बाहर के आदमी का आप ये भरोसा लेके चल रहे हैं, तो ये हम लोग नहीं चल रहा है। यहाँ जो डेमोग्राफी बदल रहा है, वो भी एक दिन यहाँ का जनता उसको रोक के देखा देगा। अच्छा, एसआईआर पर सत्ता पक्ष हंगामा कर रही है सर। संविधान के 130 में जो संशोधन विधेयक है उस पर भी हंगामे हो रहे थे कल, आज एसआईआर पर हो रहा था। वो उनका ना वो लोग का न्यायालय पर ना पारदर्शी पर उन लोग का भरोसा है। जब जी सूर्या हाजदा को 12 केस में बरी कर दिया है, उसको बोलता है अपराधी है। और दिखाने वाला जो दिखा रहा है इतना केस, झारखंड आंदोलन में सबका दिखाइएगा ना कितना आदमी का निकलेगा ऐसा दफा।
अरे ये संघर्ष, जो संघर्ष करता है यहाँ का अस्तित्व, यहाँ का सुरक्षा, यहाँ का गरीब का आवाज जो बनता है, उसका पर 100 लोग केस देता है। और इसीलिए न्यायालय बारी करता है, न्यायालय उस सारा चीज को समझ लेती है कि आज ये यहाँ के गरीब का आवाज है, मजदूर का आवाज है, अन्याय के खिलाफ ये लड़ते रहता है। इसीलिए 100 लोग इसका ऊपर केस किया। इसके आलू सूर्य राय को, सूर्यहंसदा को 14 केस में बरी किया है। हेमलाल मुर्मू जी का कहना है कि भाजपा के लोग भी उनसे आक्रांतित थे, यहाँ तक कि लोग भी नहीं मेरे अपने विधानसभा में नहीं जा पाते। सुनो, उनका प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है, बाउंड्री लगा दिया। कब किसको के साथ आप बैठक किया था, किसको आप पूछा थे, क्या सामाजिक आपने आकलन किया है, कितना किसका जमीन बच रहा है बताए। किसी को भूमिहीन भी आप नहीं कर सकिएगा। तब तो यही अगर होगा, तब तो ये जमीन जितना देख रहा है ना, बोल दिया लेना ले लीजिए, नहीं तो ट्रेजरी हम पैसा जमा कर देंगे। क्या यही व्यवस्था है तो सरकार बताइए, एक गठबंधन सरकार इस तरह से होता है क्या? तब आप घर में बैठे रहेगा, आपका जमीन भी बिक्री हो जाएगा, नहीं लीजिएगा तो ट्रेजरी से ले लीजिएगा। यही है क्या व्यवस्था? जो आज यहाँ चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल रहा, क्या उसको पता है 57 में जो चिल्ला रहे उसका पिताजी भी जन्म नहीं हुआ था। इसीलिए जो एफआईआर हुआ है वो गलत हुआ है, वापस होना चाहिए। नहीं तो बीच में लाखों के जनता के विचार होगा, यहाँ का आदिवासी मूलवासी जुटेगा कि आप किस तरह से यहाँ कैसे अपने प्रक्रिया अपने कि जमीन बोलते हैं अधिग्रहण हुआ है। 57 से भी संघर्ष हुआ है, नहीं स्वीकार किया है हम जमीन नहीं देने का। इसीलिए उनका 12-13 तक मालगुजारी करते गया बाद में। इसीलिए आज यही संदेश आप लोग को दे रहा है, वहां किसी का पर कुछ नहीं होना चाहिए। आने वाला दिन हमने सभी सहयोगी साथी से सामाजिक संस्था विचार करके हम यहाँ आदिवासी मूलवासी का जनता दरबार में हम लोग तय करेंगे। 57 अभी तक पूरा कोई भी अधिग्रहण प्रक्रिया नहीं हुआ है, कहीं दस्तावेज नहीं मिल रहा है। उसका बाद जनता तय करेगा। अब किसी के आप ही ये सब जबरन आपके तार भी टनिएगा, तब क्या करेगा जनता? ये जनसैलाब उस दिन पहुंचा, एक एक बात को समझ लिया क्या होने जा रहा है। अगर यही अगर रह गया, कल किसी का जमीन सुरक्षित नहीं है, आपको अधिग्रहण हो जाएगा, ट्रेजरी जाइएगा। लेकिन ये होने नहीं दिया जाएगा। ये आदिवासी मूलवासी आप फिर से जगेगा, फिर से उठेगा और अपना सारा परंपरा भी बचाएगा, जमीन भी बचेगा। चंपाईदा मंत्री जी का कहना है मांडू का समर्थन करते हैं, मांडू में बने सब गैर आदिवासी लोग गए मंत्री जी। क्या आदिवासी को जो वहां तंग कर दिया है, क्या आज जनता विचार करेगी जो तंग करने वाला कौन है, उसका ऊपर में एक दृष्टि एक लगना चाहिए। एक गलत रूप से वहां आज जो तार से यहाँ पर घेर दिया है, एक दिन भी वहां का ग्राम सभा से भी जानने का प्रयास नहीं किया, उनका क्या सोच है। ये नियम है, जब देश के अंदर में आपको प्रक्रिया यदि अधिग्रहण करना है तो आपको पहले वहां का सामाजिक व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना उसका परंपरा पर आघात होगा,
क्या वो आकलन किया गया है? कौन आकलन किया है? हमको बताना चाहिए, पूरा प्रदेश के जनता के बीच में बताना चाहिए। किसी को पूछा तक नहीं, नोटिस तक नहीं। बहुमत का ध्वज दिखा के बाउंड्री कर दिया। इसलिए जो भी आज उस हाल जो था उसका ऊपर में किसी तरह का एफआईआर नहीं होना चाहिए, केस नहीं होना चाहिए, क्यों अपना जमीन पर वो किया है। दादा 85 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। हम तो इसीलिए तो बोल रहे हो बात, जब वो जमीन आप कभी लिया ही नहीं है, आप आदिवासी को तंग किया है। आप जब अधिग्रहण का पूरा प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है 57 का, कैसे करके बोल दिया अब हमारा जमीन है? जब आदिवासी को तंग करने से उसका ऊपर एट्रोसिटी एक लगना चाहिए कि नहीं? और ये आज लाखों के जनता के बीच में हम वहां अदालत बुलाएंगे, जनता की अदालत। दादा कल जो आगे के विधायक है वो दिखा रहे थे कि हम कुछ नहीं, जमीन वहां दर्ज से ज्यादा। ये जनता की अदालत यहाँ का आदिवासी मूलवासी के बीच में इस बात को लाखों के बीच में रखेंगे। क्या इस राज्य का अलग राज्य होने का यही व्यवस्था है? हमारा मन हो गया ये जमीन हमको पसंद है, ले लीजिए पैसा, नहीं तो हम ट्रेजरी में जमा कर देंगे। ये अगर प्रक्रिया है तो सरकार बताएगा। आप नहीं लीजिएगा तो ट्रेजरी में हम जमा देंगे, आज ये बुरे विरोध करते रहिए, तब तो हर किसी का जमीन एतकार हो जाएगा। हम लोग कोई नहीं था उस समय, उस समय 57 का बात है, वो प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री कहते हैं यहाँ बहुत विरोध हो रहा है, ये जमीन को हम लोग को छोड़ देना है। ये छान के बात आया है, तब जाके ना उसका 12-13 तक लगन कटते गया है। वो भी जिस समय वो परिवार था उसका पोता, इतना दशक के बाद, क्या इस दिन के लिए झारखंड अलग राज्य? जो कहता है ये ओपन करना चाहिए ना, हम जिस तरह से कह रहा। अरे बात सामने आ गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री का बोला कि बहुत विरोध है, इस जमीन को नहीं लेंगे। उस समय तो बिहार था, को दशक के पहले का बात है, ये नहीं उन्हीं उस समय का जो था उसका पोता ये भी बोलता मेरा जमीन है। ये अधिग्रहण ही नहीं हुआ है, तब ना माल गुजारे 12-13 तक कटा है। ये आज हम जनता के बीच में, यहाँ का झारखंड की जनता के बीच में मेरा एक संदेश देना चाहता हूं। जब 57 से यहाँ तक उसका माल गुजारे और उस समय का मुख्यमंत्री बोलते था बहुत विरोध हो रहा है, इसके जमीन को नहीं लेंगे, इसीलिए माल गुजारे विरोध देते गया 12-13 तक, अचानक रोक दिया। किस पर्पस पर ले रहा था? बिरसा एग्रीकल्चर के लिए ले रहा था। वो भी बोलता है हम भी ये जमीन को नहीं लिया है। तो कब अधिग्रहण हुआ भाई? अधिग्रहण तो तब तो नहीं हुआ है। अरे कोई तो दस्तावेज सामने रखना चाहिए था ना। गांव के बीच में, राज्य की जनता के बीच में कुछ नहीं आया। ये आपका इतिहास हम बता दें। उसका कि जैसे आसू के विधायक चाहते हैं कि रिम्स 2 मांडू में बने, क्या आप समर्थन करते हैं? उसका बाद रिम्स 2 के लिए तो कभी जमीन अधिग्रहण का बात आया ही नहीं है सामने।
ये जमीन तो विश्व एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के लिए, कहाँ रिम्स 2 का बात आया अधिग्रहण का? उनका लिए तो अभी तक बना नहीं, ये तो हवा हुआ है ये लोग। और वो भी बोलता है यहाँ जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ। जब लिख के भी दिया, जब रोड बन रहा था बोलते नहीं यह मेरा जमीन नहीं है, तो किसका विश्वास कीजिएगा? और ये जो बाउंड्री कर दिया ये सरकार, गठबंधन सरकार, जो जनादेश प्राप्त किया, उस जनता को आज ने अपमान कर दिया इस बाउंड्री करके। जब आपको जानना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण होगा तो किस तरह का होता है, उसका क्या प्रक्रिया है, एक भी अपनाया क्या? जानने का प्रयास क्या है जमीन के बारे में? और इसीलिए आज हम, आप अपना मन में झांक के बोलिए ना, उसी लोग उसको बोलिएगा। आप जो झारखंड आंदोलन, कितना आंदोलन का डेट शीट वारंट तक हुआ था, क्या वो अपराधी केस नहीं था क्या? तो यहाँ न्यायालय देखा कि ये यहाँ का अस्तित्व के लिए लड़ाई है, शासक पर एक केस दिया है, इसीलिए बरी किया गया है। और कितना आपको समझाएंगे? इसीलिए ये नागरिक जमीन पूरा प्रक्रिया भी कोई पूरा नहीं हुआ, उसी समय से संघर्ष कर किया। आज उस समय का हमने बोल दिया, इसीलिए आज सभी हमारा सहयोगी संस्था से बात करके एक जनता के बीच फिर इस बात को रखा जाएगा। ये परंपरा हम लोग होने नहीं दिया जाए, नहीं तो कोई किसी का जमीन बचने वाला नहीं है। ये सरकार नहीं तो आपका पैसा ट्रेजरी में डायरेक्ट जमा करता, आपको पूछेगा भी नहीं। जिस हिसाब से नागरिक का जनता आज दुविधा में है। जोहार दादा, चलिए हो गया। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें